शहीद महेंद्र सिंह के 21वीं शहादत दिवस कार्यक्रम हुई संपन्न। बगोदर बस स्टैंड में भाकपा माले पार्टी के लोकप्रिय जननायक शहीद महेंद्र सिंह के शहादत दिवस में लाखों की संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरीब मजदूरों के प्रति चर्चा किया गया। मौके पर सचिव दीपांकर भट्टाचार्य, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, हलधर महतो, मनोज भक्त, पूरन महतो, धनवार विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव, बगोदर विधायक कॉमरेड विनोद सिंह, कॉमरेड अशोक पासवान, कौशल्या दास, सरिता साव, उस्मान अंसारी, कॉमरेड किशोरी अग्रवाल, कॉमरेड जयनारायण यादव, भोला साव, सकलदेव यादव, अखिलेश यादव, रंजीत यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, दिनेश्वर यादव, नंदलाल यादव, आनंदी यादव, लाल यादव समेत गिरिडीह जिला के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। बगोदर से आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड से आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। लोग कह रहे हैं कि हम जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आज देश के अंदर में, राज्य के अंदर में जो एक नया पूंजी आया है, वो पूंजी जो है तो जमीन के धंधे के जरिए, वो पूंजी कोयला के जरिए, वो पूंजी बालू के जरिए, वो पूंजी 2 नंबर चीजों के जरिए, चाहे वो राशन का बेचने के जरिए, और आज ये पूंजी पूरे झारखंड को लूटने का काम कर रहा है। और इसलिए आज जब महेंद्र जी को हम हाथ करते हैं, तो आज उन पूंजीपतियों के खिलाफ, उन जमींदारों के खिलाफ जो एक नया धनाढ़ वर्ग के रूप में सामने आया है, जो आज गरीबों की जमीन लूट रहा है। मैं अभी आपको बताता हूँ, आज धनवार के बगल में एक सिरसिया गांव है, जहां यादव जी ने 10 लाख रुपया जमीन बेच के लिया था उपेंद्र सिंह से, और वही उपेंद्र सिंह और उसका परिवार आज उसका जमीन को घेर ले रहा। वो डीसी के यहाँ गए, सीओ के यहाँ गए, डीएसपीओ के यहाँ गए, दरोगा के यहाँ गए, कोई नहीं सुन रहा। और इस तरह से हजारों दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को पर्चा का जमीन मिला है, बास्की पर्चा का जमीन मिला है, भूमिदान का जमीन मिला है, लेकिन आज उसको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और हम अपने आप को कहते हैं क्रांतिकारी। महेंद्र सिंह बोलते थे कि संघर्षों के साथ कभी समझौता हम नहीं करेंगे। हम जेल जा सकते हैं, हम शहीद हो सकते हैं, लेकिन हम संघर्षों के साथ, उन सामंती शक्तियों के साथ, उस फिरकापरस्ती ताकतों के साथ, उस सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के साथ हम संसदीय चुनाव जीतने के लिए समझौता नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था उस समय, अंतिम भाषण में मैं जीता, उन्होंने कहा था कि सवाल गठबंधन का ना, उस समय भी माने जैसी पार्टी को गठबंधन में कोई पूछ नहीं रहा था। महेंद्र जी ने कहा हमको गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमारा न एनडीए और हमारा न यूपीए, हमारा गठबंधन से जनता से है, किसान मजदूरों, नौजवानों से है, यहाँ के माँ बहनों से है, यहाँ के आदिवासियों भाइयों से है। लेकिन आज हम जिस गठबंधन की राजनीति की दौर से गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे सरकार की बात कर रहे हैं जो आज वृद्धा पेंशन बंद हो गया है, महिला समाज के नाम पर आज छात्रों का छात्रवृत्ति बंद हो गया है, आज जो तो झारखंड में बालू नहीं मिल रहा है, अभी बालू अपने नदी से उठा रहा है, उसको 5,000 रुपया देना पड़ता है, और नहीं तो उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या हम ऐसी सरकार को, इस तरह की सरकार मनमानी करेगी? चाहे सरकार बीजेपी का केंद्र में हो, चाहे राज्य में हेमंत का हो, अभी यह सरकार ऐसी करेगी तो आपको जमीन पर उतरना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, तभी महेंद्र सिंह का शहादत और सच्चाई को हम लोग जो मनाने की बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अभी हम लोग सभी साथी लोग निराश हैं, हताश हैं, बगोदर हार गए, धनवार में गठबंधन नहीं हुआ। महेंद्र जी कहते थे कि हार से कोई जो है समस्या का समाधान नहीं होता, आपको संघर्ष से ही आपको समस्या का समाधान होगा।
और जब जब भी भाकपा माले को चुनौती मिला, जब जब भी माले पर संकट आया है, इसी माले के जवान साथियों ने मिलकर के उन समस्याओं को जवाब दिया। चाहे इसी बगोदर की धरती पर आदिवासी यादव का मामला हो, चाहे धनवार गांवों में अपराधियों का, उग्रवादियों का मामला हो, चाहे जो संघर्ष बाहर है, जो आवाज बाहर है, उसी आवाज को अंदर ले जाना है और अंदर भी रह करके अगर कहीं भी जनता के खिलाफ कोई बात होगी, डटकर उसका विरोध करना है। जनता के खिलाफ कोई कानून बनाने की कोशिश होगी, डटकर उसका मुखालफत करना है और जनहित के तमाम सवालों पर सही कानून बने, सही नीति बने और सही नीति सही ढंग से लागू हो, इसके लिए विधानसभा है और किसी काम के लिए नहीं है। और हमारे विधायक विधानसभा के अंदर इस काम को करेंगे और तमाम साथी विधानसभा के बाहर भी इसी काम को करेंगे और बाहर और अंदर की लड़ाई मिलकर चलेगी। आप तमाम साथियों से अपील करेंगे, नया साल है 2025, बहुत महत्वपूर्ण साल है हिंदुस्तान के लिए। 26 तारीख को हमारे देश के गणतंत्र के 75 साल पूरे हो जाएंगे और जब अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक बात करते हैं संसद में, जब मोहन भागवत आजादी के बारे में अलाप शलाप बोलते हैं, तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि आज हिंदुस्तान किस खतरे का सामना कर रहा है। और ऐसे दौर में बहुत मजबूत एकता चाहिए, ऐसे दौर में बहुत मजबूत आंदोलन चाहिए, ऐसे दौर में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत धीरज, लेकिन हिम्मत के साथ हर मोर्चे पर हमें लड़ना है। आप देख रहे हैं कि सामने कॉमरेड महेंद्र सिंह के साथ हम भी वहाँ जो डैम के आंदोलन हो रही थी, जो एनटीपीसी के आंदोलन, एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन जो ग्रामीण कर रहे थे, उस डेलीगेशन में हम भी उनके साथ वहाँ उपस्थित थे और हमने देखा है जो कॉमरेड महेंद्र सिंह हमेशा मुखर तरीके से जनता की बातों को, यहाँ के किसानों की बातों को, मजदूरों की बातों को, और ऐसे कई सवाल है जो दूसरे मेले उठाने में हिचकिचाते थे, डरते थे, घबराते थे, वो हमेशा से उसको मुखर तरीके से विधानसभा में उठाने के काम करते थे। ऐसे नवाजपुर केवल ऐसे एक जनप्रतिनिधि हम लोगों ने आज बगोदर में खोया है झारखंड। ये जो बगोदर के माननीय विधायक नरेंद्र महतो जी महेंद्र जी के बारे में जिस तरह से ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, उसी सभा में हम लोगों ने कहा था कि नरेंद्र महतो जी, आप जिस महेंद्र सिंह जी